Today we are going to teach and learn the subject obstetrics for the BHMS for the student of BHMS third, and the today topic is only introduction or definition of the obstetrics, or what is obstetrics. गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। गायनोकोलॉजी के अध्ययन से ये पता चलता है कि लेडीज से रिलेटेड जो आर्गन्स है, जो फीमेल्स आर्गन्स है, उसका हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्स्टेटिक्स से तात्पर्य होता है कि जिस दिन से प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और जब तक फुल टर्म डिलीवरी न हो जाए, उस समय का जो हमारा स्टडी होता है वो ऑब्स्टेटिक्स के ब्रांच में होता है। एक्चुअली द ऑब्स्टेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ प्रेगनेंसी, लेबर एंड द पर्क्यूरिया। ऑब्स्टेटिक्स क्या है? जो डील करता है प्रेगनेंसी के बारे में, लेबर के बारे में और पर्क्यूरियम के बारे में। ये ऑब्स्टेटिक्स कहलाता है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स हैव रिलेशन टू फेनोमेना ऑफ प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। ये जो विज्ञान है और कला है ऑब्स्टेटिक्स का, उसका रिलेशन है प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन से। गर्भावस्था से लेके प्रसव काल तक कंसीडर्ड एज प्योरली फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जिसमें टोटल का टोटल फिजियोलॉजिकल कार्य होता है। दिस स्टडी नेचुरली इंक्लूड्स बोथ द प्रोसेस which precede pregnancy, represent its condition, and those which succeeding parturition। ये जो स्टडी है स्वभावतः इसमें ये हमें दर्शाता है, इस प्रोसेस को दर्शाता है जहाँ प्रेगनेंसी प्रीसीड कर रहा है, प्रेगनेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका क्या कंडीशन है सक्सीडिंग पार्चुरेशन। और वो जो कंडीशन है वो पार्चुरेशन यानी प्रसव काल तक सफल हो, ये ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। व्हाइल एट द सेम टाइम ऑल इनक्वालिटीज इन फॉर्म एंड फंक्शन, उस परिस्थिति में किस आर्गन्स का क्या कंडीशन होगा, उस परिस्थिति में किस आर्गन्स का क्या फंक्शन होगा। ऑल डिफिकल्टीज एट द सेम टाइम एंड ऑल इनइक्वालिटी इन फॉर्म एंड फंक्शन एंड डिजॉर्डर अटेंडेड अपॉन, अगर उसमें कोई विकृति, कोई खराबी उस परिस्थिति में या आता है, यानी कि जो गायनोकोलॉजिकल आर्गन्स है उसमें जो ऑब्स्टेटिकल फंक्शन है उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी आया है या नहीं, और सब्सिक्वेंस टू दिस प्रोसेस एंड देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट। और इसका जो प्रोसेस है, अगर उसमें उस प्रोसेस में कहीं कोई विकृति, कहीं कोई व्यवधान, कहीं उसके कोई कार्य करने में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट का व्यवस्था बीइंग ए डॉक्टर हम लोग करते हैं। मस्ट बी थ्रूली अंडरस्टूड, जिसके बारे में थोरोली हमें समझदारी होनी चाहिए, इन ऑर्डर दैट द स्टूडेंट में बिकम एन अकम्प्लिश्ड, ए काउंसिलर एंड सक्सेसफुल फिजिशियन। तभी जाके एक विद्यार्थी एक सक्सेसफुल फिजिशियन, एक सफल चिकित्सक कहला सकता है। Thus, the anatomy and physiology of the pelvis
एंड ऑफ द पार्ट्स, है ना। पेल्विस रीजन का जो एनाटोमी है, फिजियोलॉजी है, जो उससे रिलेटेड पार्ट्स है, ऑफ विच इट इज कंपोज्ड ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ विच इट कंटेन्स एंड ऑफ दोज विच आर फंक्शनली कनेक्टेड विद देम डिमांड द फर्स्ट अटेंशन। किस पार्ट्स का, किस अंग का क्या कार्य है, उसके कार्य का किस अंग के कार्य से संबंध है, इसकी जानकारी रखना, और इस पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए। नेक्स्ट टू दिस स्टडी ऑफ नेचुरल एंड नॉर्मल स्टेट, अगला अटेंशन हमारा क्या होगा कि नेचुरल और नॉर्मल स्टेट, परिस्थिति, हालात, प्राकृतिक और स्वाभाविक तौर पर उसका क्या परिस्थिति होगा, क्या हालत होगा, एंड इन इमीडिएट कनेक्शन विच इट कम्स द कंडीशन ऑफ द अननेचुरल और एबनॉर्मल, द हेल्दी एंड द मॉर्बिड कंडीशन, है ना। स्वस्थ परिस्थिति है या मारक परिस्थिति है, मस्ट बी प्रेस्ड एज इट वेयर साइड बाई साइड इन ऑर्डर दैट द लेटर मे बी द मोर क्लियरली डिस्क्रिमिनेटेड एंड अंडरस्टूड, है ना। ये सारे बातों की जानकारी का समझदारी होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द एप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, तभी जाके एप्रोप्रिएट जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, जो नीड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, उस पर हमारा प्रॉपर केयर होगा। तो अभी हम लोगों ने ऑब्स्टेटिक्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी किया। तो ऑब्स्टेटिक्स में ही हमारा एक पार्ट है ना, व्हाट इज प्लासेंटा, है ना। हिंदी में प्लासेंटा को अपरा बोलते हैं। हम लोग एक थोड़ा सा और पढ़ लें कि अपरा किसे कहते हैं, व्हाट इज प्लासेंटा, डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन, और गर्भकाल में, गर्भावस्था में यह कैसे विकसित होता है और इसका क्या कार्य है। अभी हम लोग प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लासेंटा, दिस इज डेवलप्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीइंग प्राइमरली ए क्रोनियोनिक स्ट्रक्चर। ये प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान प्राइमरी कोरियोनिक स्ट्रक्चर है, एंड लाइज इम्प्लांटेड ऑन द यूटेराइन वॉल, और ये इम्प्लांटेड होता है, लाइज होता है, लेटा होता है, कहाँ, यूटेराइन वॉल पर। इट इज कनेक्टेड विद द फीटस, इसका जो कनेक्शन है वो फीटस से होता है थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड जो नाभि कॉर्ड होता है उससे कनेक्टेड होता है। इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड कैरीज द वाइटल फीटल फंक्शन, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और वाइटल फीटल फंक्शन, और फीटस का, भ्रूण का जो फंक्शन है, जो वाइटल फंक्शन है, मुख्य फंक्शन है, उसको ये कैरी करता है। इट इज ए वंडरफुल ऑर्गन, ये बड़ी आश्चर्य जनित अंग है, डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ कंसेप्टस, जो कंसेप्टस के एक पार्ट के रूप में विकसित होता है, इज यूनिक फॉर इट्स मल्टीप्लाइसिटी ऑफ फंक्शन। मल्टीप्लाइसिटी ऑफ फंक्शन, गुणात्मक कार्य इसका होता है, इन स्पाइट ऑफ सिंप्लिसिटी इन स्ट्रक्चर, जबकि इसका जो बनावट होता है, आकृति होता है, वो बहुत ही साधारण होता है, एंड brevity of life span, it brings enormous change in the mother, enormous change माता में ये पैदा करता है, mainly through its diverse hormones, through its diverse hormones के द्वारा to adapt the mother to the fetal needs, जो माता में ये हार्मोनल चेंजिंग करवाता है, हार्मोनल सिक्रेशन करवाता है, जो फीटस को जरूरत है, जो भ्रूण को जरूरत है।
it grows along with the fetus to maintain adequate channels of oxygen. ये ग्रो करता है फीटस के साथ टू मेंटेन इडेक्वेट चैनल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का इडेक्वेट चैनल है उसका, एंड न्यूट्रिशन और पोषण पोषक तत्व का, एंड प्रोटेक्ट्स द फीटस फ्रॉम नॉक्सियस एजेंट्स, और फीटस को नॉक्सियस एजेंट से ये बचाव करता है. ये वेल डेवलप्ड हेल्दी प्लासेंटा इंश्योर्ड टू लार्ज एक्सटेंट ए हेल्दी फीटस, है ना. एक अच्छी तरह विकसित जो प्लासेंटा होता है वो इस बात का द्योतक होता है कि ये फीटस जो है काफी स्वस्थ होगा. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा? अपरा का काम क्या है ना. प्लासेंटा का फंक्शन क्या है? द प्लासेंटा सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. प्लासेंटा सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस. क्या? पहला है फीटल रिस्पायरेटरी ऑर्गन. ये जो भ्रूण है ना, गर्भावस्था में जो बच्चा है ना, उसके लिए ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है. ये प्लासेंटा श्वसन क्रिया कार्य फीटस में इसी के द्वारा संपादित होता है. दिस सप्लाई ऑक्सीजन टू एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है फ्रॉम द फीटस बाय ए प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. दूसरा फंक्शन है फीटल एलिमेंट्री ऑर्गन. एलिमेंट्री ऑर्गन जो पाचन से रिलेटेड होता है, एलिमेंट्री ऑर्गन, उसमें क्या है? वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है. फ्रॉम मेटरनल सर्कुलेशन टू द फीटल सर्कुलेशन फॉर फीटल न्यूट्रिशन, है ना. माता से ये वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन्स ये ट्रांसफर करता है फ्रॉम मैटरनल सर्कुलेशन टू द फीटल सर्कुलेशन. माता से फीटस में. ओके. तीसरा है फीटल एक्सक्रीटरी सिस्टम. फीटस वो भ्रूण जो एक्सक्रीट करेगा, जो उत्सर्जित करेगा. दिस रिमूव वास्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द फीटस. फीटस के अंदर जो वास्ट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस डिपॉजिट हुआ है उसको भी ये बाहर की ओर निकालने का कार्य करता है. चौथा कार्य है फीटल बैरियर एक्शन ड्यू टू प्लासेंटल मेम्ब्रेन. बैरियर एक्शन है प्लासेंटा के मेम्ब्रेन से, बैरियर. दिस प्रिवेंट्स एनी सबस्टेंस टू लार्ज मोलिकुलर साइज टू पास फ्रॉम द मदर टू द फीटस. ऐसा नहीं कि माता के अंदर ये फीटस के माध्यम से कुछ अंदर चला जाए, बट सीडेटिव्स एंड पेन रिलीविंग ड्रग्स, है ना, सीडेटिव एंड पेन रिलीविंग ड्रग्स, हार्मोन्स, वॉलेटाइल एनेस्थेटिक, रूबेला, पोलियोमाइलिटिस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लासेंटल मेम्ब्रेन टू रीच द फीटस. ये प्लासेंटा को क्रॉस करने के बाद ही बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, कोई एंटीटॉक्सिन हो, एंटीबॉडी हो, ये फीटस के अंदर प्रवेश कर सकता है, जिसका बचाव प्लासेंटा करता है. पांचवा एक्शन है इंडोक्राइन फंक्शन. अंतःस्रावी कार्य क्या है इसका? प्लासेंटा एक्ट एज एडिशनल इंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक अतिरिक्त विशेष इंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. छठा काम है इंजाइम फंक्शन. वेरियस इंजाइम्स हैव बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन द प्लासेंटा. अनेकों प्रकार का इंजाइम्स को डेमोन्स्ट्रेट होता है प्लासेंटा में. प्लासेंटा द सर्वाइटल फीटल फंक्शन. प्लासेंटा जो है वो वाइटल फीटल फंक्शन को संपादित करता है. मेंटेन्स प्रेगनेंसी एंड कॉजेज मैटरनल चेंजेस ऑफ पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन. ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, मैटरनल चेंजेस फॉर पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, ताकि प्रजनन के कार्य के लिए उपयुक्त हो. प्लासेंटा इज कंसीडर्ड
an important component of the feto-placental unit. Okay? Now, the development of placenta. The growing embryo in the compact layer of the decidua throws out of chorionic buds on all sides. सभी साइडों में, those towards decidua, capillaries, the chorion have atrophy, mainly due to lack of nutrition. है ना, इसमें कोरियोन हार्मोन जो है इसका बहुत बड़ा रोल है, जो एट्रोफी डेवलप करता है ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन. Those is contact and attached to the decidua bassalis, the chorion, frondosome, proliferate multiply and form of placenta. The formation of placenta occurs during 6 to 12 weeks of pregnancy. फॉर्मेशन कब होता है प्लासेंटा का? हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें. छठा सप्ताह से 12वां सप्ताह के प्रेगनेंसी के पीरियड में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है. बाय 4th month द प्लासेंटा हैज अटेन्ड एज डेफिनिट फॉर्म. और चौथे महीना में जाके ये जो अपना है, ये जो प्लासेंटा है वो अपना निश्चित रूप में आ जाता है. देयर आफ्टर इट कंटिन्यूज टू ग्रो थ्रू आउट प्रेगनेंसी. इसके बाद ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तक लगातार ये ग्रो करता रहता है. तो अभी हम लोगों ने ऑब्स्टेटिक्स के बारे में पहले ऑब्स्टेटिक का इंट्रोडक्शन जाना कि ऑब्स्टेटिक होता क्या है. फिर ऑब्स्टेटिक्स से रिलेटेड जो हमारा एक वाइटल पॉइंट था आज रिगार्डिंग प्लासेंटा, हम लोगों ने प्लासेंटा के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया. रेस्ट इन नेक्स्ट क्लास.